एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम मुरारी था और दूसरे का चवन्नी लाल था। मुरारी बहुत सीधा साधा और सत्य के मार्ग पर चलने वाला था और चवन्नी लाल का स्वभाव मुरारी से बिल्कुल उल्टा था। चवन्नी लाल धोखा करता था, फरेब करता था, उसे बस अपने काम निकलवाने से मतलब होता था। एक दिन चवन्नी लाल ने मुरारी से कहा कि मुरारी, हमारे गांव में तो इतनी फसल नहीं होती है, इसलिए हमें अपने पास के शहर में जाकर कमाना चाहिए। मुरारी के घर में भी पैसों की तंगी थी। मुरारी ने भी सोचा कि सही कह रहा है, इसलिए उसने हाँ भर दी। मुरारी और चवन्नी लाल दोनों पास के शहर में कमाने चले गए। दोनों ने पास के शहर में एक छोटा सा काम शुरू किया। दोनों ने दिन रात बहुत मेहनत की। एक साल में उन्होंने इतनी मेहनत की कि उनके पास एक अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो गई। एक दिन मुरारी ने चवन्नी लाल से कहा कि चवन्नी भैया, हमारे पास बहुत सा धन हो गया है, इसलिए हमें अब गांव चलना चाहिए। गांव की भी याद आ रही है। चवन्नी लाल ने भी सोचा कि सही बोल रहा है, चलते हैं गांव। दोनों गांव की तरफ रवाना हो गए, परंतु उन दोनों को रास्ते में चोर का डर लगा रहता था कि कहीं कोई चोर उनका धन न चुरा ले। जब वह अपने गांव से कुछ दूरी पर थे, तब चवन्नी लाल के मन में लालच आ गया और उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने मुरारी से कहा कि मुरारी, हम इतना धन घर ले जाकर क्या करेंगे? चोर चुरा कर ले जाएंगे, इसी डर में रहेंगे। इसलिए हमें ये सारा धन इस पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना चाहिए। मुरारी बहुत सीधा था, वो चवन्नी लाल की बातों में आ गया। उसने चवन्नी लाल से कहा कि ठीक है, मेरे पास इतना धन है कि मैं अपने पिताजी को जाकर दे दूं, इसलिए ये सारा धन हम इसी में गाड़ देते हैं और जब भी जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। दोनों ने अपना पूरा धन पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और दोनों अपने घर चले गए। मुरारी अपने माता पिता से कभी कुछ नहीं छिपाता था, इसलिए उसने घर जाकर अपने पिताजी को पूरी बात बता दी। उसके पिताजी को उसने बोला कि वो सारा धन पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा हुआ है। 2-3 दिन बाद चवन्नी लाल के मन में इतना लालच आ गया कि चवन्नी लाल रात को गया और वो सारा धन चुरा कर ले आया। उसने सोचा कि मैं धन ले आता हूँ, अगर मुरारी ने मुझसे पूछा कि धन कहाँ है तो मैं बोल दूंगा कि तुमने ही लिया होगा, क्योंकि धन की जगह तो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता थी। चवन्नी लाल वो सारा धन घर ले आया और अपने पिताजी को दे दिया। चवन्नी लाल की तरह उसके पिताजी भी लालची थे, वह भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद मुरारी चवन्नी लाल के पास गया और बोला कि भाई, हमें वह धन वहाँ से निकाल कर बांट लेना चाहिए। हमें धन की जरूरत पड़ती है, बार बार वहाँ से जाकर धन नहीं निकाल सकते। चवन्नी लाल ने बोला, हाँ ठीक है, चलो, क्योंकि उसे तो पता है कि वहाँ कोई धन है ही नहीं। दोनों चले गए। पेड़ के नीचे खोदते खोदते बहुत समय निकल गया, परंतु धन नहीं निकला। मुरारी बोला कि धन कहाँ है? चवन्नी लाल गुस्से में बोला कि धन तुमने ही लिया होगा, क्योंकि तुम्हें और मुझे ही पता था कि धन कहाँ है। अब तुम नाटक कर रहे हो कि धन कहाँ है। मुरारी सीधा साधा मुरारी बोला, चवन्नी भैया, मैं आपके साथ ऐसा धोखा नहीं करूँगा, मैंने धन नहीं लिया। परंतु चवन्नी लाल को तो दिखाना था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है। वो और ज़्यादा गुस्से में चिल्लाया, तुमने ही धन लिया है, तुमने मेरा सारा धन ले लिया, मैं राजा के पास तुम्हारी शिकायत लेके जाऊंगा। और चवन्नी लाल राजा के पास चला गया। राजा के पास जाकर चवन्नी लाल ने मुरारी की शिकायत कर दी। राजा ने मुरारी को बुलाया और पूछा तो मुरारी ने मना कर दिया कि महाराज, मैंने धन नहीं लिया। राजा को कुछ समझ नहीं आया। तब राजा ने कहा कि ठीक है, वो धन पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा था ना, तो पीपल के पेड़ को ही हम पूछेंगे कि धन किसने लिया। मुरारी ने खुश होकर हाँ कहा। उसने बोला, महाराज, पीपल का पेड़ तो भगवान होता है, वो तो सत्य का ही साथ देंगे। इधर चवन्नी लाल ने भी हाँ बोला कि हाँ महाराज, आप पेड़ से ही पूछ लीजिए। महाराज से दोनों जाने की आज्ञा लेकर चले गए। महाराज ने एक एक दूध चवन्नी लाल और मुरारी दोनों के पीछे लगा दिए। मुरारी अपने घर गया और चैन की नींद सो गया।
परंतु चवन्नी लाल अपने घर गया और पूरी बात अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसके षड्यंत्र में साथ देते हुए एक दूसरी योजना बनाई और उन दोनों ने पूरी रात बैठकर पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा किया और उसमें चवन्नी लाल के पिता को बिठा दिया, ताकि जब महाराज पीपल के पेड़ से पूछे तो उसके पिता मुरारी का नाम लेकर बात खत्म कर दे। ये सारी चीजें दूत देख रहा था और दूत ने जाकर पूरी बात राजा को बता दी। राजा सारी चीज समझ गया, परंतु वो उन दोनों को सबक सिखाना चाहता था। दूसरे दिन जब राजा ने पेड़ को पूछा कि पीपल के पेड़, ये धन किसने चुराया, तब चवन्नी लाल के पिता पेड़ के जड़ों के नीचे से बोले कि यहाँ रखा हुआ धन मुरारी ने चुराया। मुरारी ये सुनकर अचंभित हो गया। वह सोचने लगा कि भगवान भी उसके साथ गलत कर रहे हैं और गांव के लोग भी बातें बनाने लगे कि देखो इतना सीधा साधा मुरारी इतना तेज निकला। महाराज ने कहा ठीक है, मुरारी को इसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराज ने पहले से ही एक योजना सोच रखी थी। उन्होंने अपने सेवक को इशारा किया और महाराज के सेवक ने जहाँ पर चवन्नी लाल के पिताजी थे वहाँ पर थोड़ी सी घास डालकर आग लगा दी। उस आग में जलकर चवन्नी लाल के पिता चिल्लाते हुए बाहर आ गए। उनको देखकर सभी लोग अचंभित हो गए। वो सोचने लगे ये यहाँ कैसे आ गए। फिर राजा ने चवन्नी लाल और उसके पिता से सच बोलने को कहा। चवन्नी लाल के पिता ने चवन्नी लाल की योजना की सारी सच्चाई महाराज को बता दी और कहा कि धन चवन्नी लाल ने ही चुराया है और हमारे घर पर रखा हुआ है। मुरारी निर्दोष है। राजा ने उन दोनों को कठोर कारावास में डालकर सजा दी और सारा धन मुरारी को दे दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि धोखेबाज मित्रों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।